Hi guys, thank you. Oh wow, thank you so much for coming. And the song name is Edil, or it's all about heart actually. कि मैं खुद अपने दिल से ही बोल रहा हूँ. गाने में पूजा का नाम दिल है और मैं उनको प्यार से दिल बुलाता हूँ. तो इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे साथ उस गाने में, मैंने इनको बार बार यही कहा कि ए दिल ये ठीक नहीं. तो बेसिकली यही रीज़न है. एंड लिरिकली ऑल क्रेडिट गोज टू माय लिरिसिस्ट अभिन कुमार उपाध्याय. मैं एक्चुअली मेरा मन है मैं उसकी कुछ लाइनें प्लीज सर, प्लीज मैं बोलना चाहूँगा पहले कि अगर पर्टिकुलरली कोई अपने से ही बात करे कि मैं अपने दिल से बात करूं, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे दिल देखी तेरी यारी. सबसे सबसे क्लोज फ्रेंड हमारा हम खुद होते हैं, हम अपने ही दोस्त होते हैं. और जब भी आप कुछ सही गलत हो रहा होता है तो आपका दिल आपको वार्न करता है कि यार दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, यू डिसाइड. तो मेरे दिल देखी तेरी यारी, मुझसे ही की होशियारी, धड़कनों ने बताया मुझको आई है इश्क की बारी. माना कि मैं तुझसे हार गया पर तेरी भी ये जीत नहीं, ए दिल ये ठीक नहीं. मुझसे ज्यादा किसी और का होना, ए दिल ये ठीक नहीं. तो ये थॉट मुझे काफी काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उसको मैंने गाना बना दिया. Thank you so much, sir. I mean, just listening to the lines जो आपने अभी कही and the way you put it across in the most beautiful way possible. While we talk about this song, is there any, like you called out that the inspiration is me itself, but they always say inspiration is from a spark. What is that one spark that makes you always want to write? What write more? Right? So I'm not a writer. Okay. So I'm just a musician. I'm a composer singer. लिरिसिस्ट का नाम अभिन कुमार उपाध्याय, मैंने पहले बताया. एक्चुअली इसका जो आइडिया है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मतलब इस पे बात करूँगा. एक पुराना गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सुभाष घई जी की फिल्म है, उसमें आई थिंक माधुरी दीक्षित कोई तो गाना है कि ठीक नहीं. हाँ, तो एक्चुअली ये इंस्पिरेशन वहाँ से थी. देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं. आपको गाना पता है? तो वो थॉट मुझे इतना अच्छा लगा. कौन सा था? खलनायक. करेक्ट. तो वो गाना होता है ना कि आप पता नहीं उस किस वक्त पे क्या सुन रहे हो, आप कहाँ से इंस्पायर हो जाओ. देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं. तो मैंने वो एक्चुअली लड़की लड़के को बोल रही थी, यहाँ पे मैंने खुद लड़की को बोल दिया कि मुझसे ज्यादा किसी और का होना, ए दिल ये ठीक नहीं. That's it. Wow. Thank you so much, sir. On the same line, when we talk about the whole journey of creating an album or creating a song, if you could just let us know what was the few things that you discovered, और क्या आपने कुछ नया देखा कि ये गाने में है जो अभी तक आपके कोई गाने में नहीं था. What was that one thing unique? I don't think so. ऐसा कुछ होता है. As a musician, as a creative person, I can always try. और मैं करता जाऊँगा इन फ्यूचर. बहुत बारी ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि यार वो जो तुमने गाना किया था ना गलियाँ, यार वो वैसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो उस वक्त भी कुछ नहीं सोचा था. मुझे ऐसा लगता है मैं म्यूजिशियन एंड मैं जो भी करता हूँ मैं दिल से करता हूँ. और मैं अपना हर एक गाना ऐसे करता हूँ कि वो मेरा पहला गाना है. मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरा नेक्स्ट गाना मेरा पहला गाना है, मेरा अगला गाना मेरा पहला गाना है. तो मेरे दिमाग मेरे जहन में कभी ये थॉट भी नहीं आता है कि यार इसको एवरेज बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं. वो बस एक कनेक्शन होता है और जब जो होता जाता है वो मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि ये हो रहा है, बस ये हो रहा है और मेरे दिल को अच्छा लग रहा है. अगर मेरे दिल को अच्छा लग रहा है तभी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके दिल तक पहुँचेगा और आपके दिल को अच्छा लगेगा. तो ए दिल ऐसा ही गाना है, दिल से दिल की बात है.
आज गाना रिलीज हुआ है, होपफुली आप सबको पसंद, नहीं आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगा एक्चुअली। डेफिनेटली सर, बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू इट। अब जब आपने दिल की बात की है और आपने पहली बार की बात की है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू पूजा मैम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद अंकित तिवारी फॉर द फर्स्ट टाइम? यही एक्सपीरियंसेस है, यही है। मैं एक बात बोलूँ, जी सर। तो इस गाने को डायरेक्ट किया है सिद्धांत ने, इज माय फ्रेंड। तो गाने में एक सीक्वेंस था, नहीं मैं पूरा नहीं बताऊंगा। तो गाने में एक सीक्वेंस था कि हमें थोड़ा पास आना था और थोड़ा एक दूसरे की आंखों में आगे डाल के देखना था। 4 कट तो ऐसे ही हो गए कि जब मैं इसको देख रहा हूँ ये ऐसे हंसती थी। तो मैंने कहा ये क्या कर रही है यार? एक तो मैं वैसे ही एक्टर नहीं हूँ, ऊपर से इनको देख के मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस। फिर कैसे तो किया उस सीन को, ये इन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल, देखने में लगता है कि बड़ा रोमांटिक है, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लड़कियों के साथ तो हो ही नहीं सकता भाई। तो मैं अब कैसे तो इसने कंट्रोल की, अब इसकी शक्ल देख के मुझे भी हंसी आ रही। आप इमेजिन करो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ और ये बस ऐसे हंसती थी। सर एक हो जाए टेक। क्या अरे यार। सो फिर उसके बाद एक सीक्वेंस था जिसमें हम लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो लिटरली ये मुझे सर इट्स ओके, शी वोंट फील बैड। They will laugh. नहीं, मैं वो वर्ड ही बोलूँगा। अच्छा, लिटरली मुझे तुम बोलो यार, बस क्या नहीं मैं अब छोड़ो। माइक So honestly, the camaraderie was exactly like it is right now. I'm not even kidding you. It was like 2 kids on the set who are jumping and laughing. And we were actually calling each other animal names, like monkey and dog, like literally like that. Because we like, like it was. मतलब, so it was just, I think since the time we met, it's just been, I don't know, the vibe has been very fun and very kiddish or more college, yeah, the college vibe, mazakia vibe. So it was just a lot of fun. So yeah, the romantic scenes were definitely a challenge. He's absolutely right. He was into the character and he would come close like with a very serious face and I would burst out laughing seeing that face. So, but we मुझे बिलीव है तुम्हें कमांडो कैसे की कैसे नहीं, हर लड़की के साथ ऐसी वाइब नहीं आती ना। That is for me to know and for you to guess. But it was a ball. I had a lot of fun with Ankit. He's a very fun guy. He's all heart. तो जो दिल में होता है वो दिल से बोलता है, दिल से कहता है. He's a very fun person to be around. And I like pulling his leg. I don't know why. When he's around, I just feel like he's a bacha and I can pull his leg and I can tease him. I'll pull his pony. You know, इसकी some funny videos I have. So I just like to like play around. मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि अगर ऐसा सिनेरियो है हमारे बीच, इतना सीरियस गाना तुमने मेरे साथ क्यों किया? That was my next question. कोई बच्चों वाला गाना बना सकते थे ना। हाँ वो मतलब क्या होता है बच्चों वाले गाने, जंगल बात चलिए पता चला है, ऐसा कुछ। That's the challenge, na? That is the challenge that although the camaraderie and the chemistry between us is so much fun and so friendly, we still pulled off such a romantic track. So I think that's the biggest challenge, isn't it? And we're very happy. And the director, literally, we are laughing and I was like, monkey. He's like, donkey. And the director's like, amazing, super, killing it. Just इनको बस हिंदी में कन्वर्ट कर दो, मंकी एंड डॉग। हाँ, ये हिंदी। तो वो हिंदी में ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। मैं तो बहुत नर्वस था, ये बहुत खुला गाली देती है। नहीं, अच्छी गालियाँ थी वो, प्यारी गालियाँ थी। गालियाँ meaning they were just like teasing, foolish animal names. That's it. That's fun things. That's like cute, fun things, basically. Ma'am, if there was one thing, and this might be my last question if I open it up to the guests, if there's this one thing that you would take back from this song, the production, the whole storyline that goes behind it, and of course being with Ankit sir, you know, how was I know you described the feeling, but what was it that you took back from the song or the whole journey? How did it go along? He's right.
The moment, if I have to, when I look at the song, because what I felt, the entire experience during the shoot of the song was very, very different than the actual feel of the song. It's like poles apart. What was actually happening on the set of the film was a comedy film. Like, was a comedy, like the entire scenario, the entire space is of a comic space. And this is romantic. So when I'm seeing the song, like you said, if I have to take back and if you rewind and go back, I will just start laughing because I've never had this camaraderie with any other actor ever. Ever. So when I will go back, I'm just going to start laughing when I think about it. So I think इससे better और क्या हो सकता है? ठीक नहीं. Definitely. And ma'am, if you had to, and just before I open it up, what is your most favorite song of Ankit sir? Oh my God, that's very difficult. I have so many of his songs. We were in fact today on the flight we were discussing, and I was like, ये भी मेरा favorite है यार, ये तो बहुत अच्छा है. And I was making him sing also few songs for me. No, but if there was one song that, you know, at any given time, any mood, any place, that song would just hit right. I remember bathroom में जोर जोर से बहुत ही गंदे आवाज में गाना सुन रहा है. Guys, don't laugh. No, definitely, it's beautiful. So yeah, so I think that. Yeah. Definitely not bad. Yes, thank you so much. And now I would like to open it up to the guests. If any questions for our reputed guest? Any question? Yeah. Hello. Hi, I'm Akash. So my question is, Ankit sir, you are trained in classical. So do you miss the classical singing? मिस इन द सेंस मतलब किधर मिस? वो पार्ट ऑफ द सिंगिंग राइट नाउ इन बॉलीवुड जो हम नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम गाते हैं दैट और द क्लासिकल पार्ट व्हिच यू हैड. सी क्लासिकल म्यूजिक आपको स्ट्रॉन्ग रखता है. आप यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं इस पे बहुत खुल के बोलूँ तो ये क्लासिकल आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, लेकिन बहुत केसेस में ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने क्लासिकल नहीं सीखा है तो आप प्लेबैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्लेबैक इज ऑल अबाउट फील. अगर आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप सिंगर्स की बात करोगे अगर, तो हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि ही इज़ वेरी गुड सिंगर, बट इसकी आवाज़ हीरोइक आवाज़ है. दो चीज़ें हैं. ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन यार इसकी आवाज़ हीरोइक आवाज़ है. एग्जाम्पल, मैं ऑफकोर्स मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर सकता. रफ़ी साहब कमाल के सिंगर थे, लेकिन किशोर दा की आवाज़ हीरोइक आवाज़ थी. तो ये डिफरेंस है. रफ़ी साहब कितना ट्रेंड होंगे मतलब मुझे खुद नहीं पता. किशोर दा के बारे में जितना मुझे पता है, उन्होंने पहले गाया है और बाद में उनको बोला कि उनको बोला गया होगा उस वक्त पे कि थोड़ी आप ट्रेनिंग या ऐसा कुछ जो भी है सीख सकते हैं. तो उन्होंने ऐसा नहीं सीखा है. फिर क्या होता है कि जब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एज अ क्लासिकल सिंगर, एज अ गज़ल सिंगर, एज अ डिवोशनल सिंगर, जो भी जॉनर है, उस जॉनर में अगर आपने खुद को पहचान लिया है या पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसे गाऊँगा तो ऐसे ही समझ में आएगा, तो वो एक बड़ी चीज़ होती है. क्लासिकल म्यूज़िक मेरे साथ था, है, आगे रहेगा, और मैं अपना रियाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ. मेरे गुरु जिन्होंने जो भी मुझे सिखाया है वो मेरे पास है, और मैं मेरे साथ है वो हमेशा. Okay, any other questions from the crowd? No, okay, so before I think, we move on, and I had this one question. I think this is the first time we're seeing you with Mist Music. What is the future plan with Mist Music? Are we going to see more of you with them? 100%. हम लोग, so this is my brand, Mist Music. तो हम लोग अप्रैल तक ऑलरेडी हम शूट कर चुके हैं. और ऐदिल सबसे पहला शूट किया था हम लोग ने. पहला गाना शूट किया था ऐदिल, जो कि रिलीज बाद में हुआ है. 5 गाने हमने रिलीज किए, 6ठा गाना है. सो ऑफ कोर्स प्लानिंग है, और कोलैबोरेशन की प्लानिंग्स हैं,
अलग अलग सिंगर्स कंपोजर आके जो भी हम लोग काम करेंगे साथ में, तो मिस म्यूजिक ऐसे ही काम करेगा जैसे कि आप और म्यूजिक कंपनीज को देखते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि ये अंकित तिवारी का चैनल नहीं है, बिल्कुल भी ये अंकित तिवारी का चैनल नहीं है, ये आर्टिस्ट का चैनल है, आर्टिस्ट के लिए है। और एक ब्रांड है मिस म्यूजिक, इसके अंदर तमाम तरह के जॉनर्स भी देखने को मिलेंगे। अभी ऑफ कोर्स नया चैनल है तो गाने कम है, जब धीमे धीमे गाने आकर रिलीज होंगे तो तमाम तरह के जॉनर्स, कोलैबोरेशन, सब या So if that's the long plan, will we see more of Ankit Tiwari in Bangalore? 100% है। Definitely, sir. Looking forward to that. On that note, once again, I would like to thank the both of you for being in part with here with us. Thank you so much for Thank coming you here and so much. promoting Airlines. Thank you। Thank you guys. Thank you so much for everyone being here, and we have a huge, it's a huge round of applause for the